गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के हिंदी विषय। हिंदी विषय में हमने फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ लिया था जिसका नाम था वह चिड़िया जो। ये कविता थी जो हमने पढ़ ली थी। हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर दिए थे। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बचपन। जिसका नाम है बचपन। बचपन। ये लेखिका है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। इस लेखिका ने इसने बचपन के बारे में लिखा है। ये कृष्णा सोबती बहुत ही अच्छी लेखिका है। इन्होंने सारे जो संस्मरण अपने खुद पे आधारित ही बनाए हैं। ये बचपन को एक संस्मरण है यानी याद है, यादें हैं। तो उन्होंने अपनी यादों को जो बचपन की यादें हैं वो अपने उन्होंने लिखा है। और ये लेसन है जो उनके बचपन पे आधारित है कि वो बचपन में कैसी थी। ठीक है, आज हम इस लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगी, आप भी मेरे पीछे एक बार ध्यान लगाकर पढ़ना इसको। इसमें कृष्णा सोबती की ही जो है ये कृष्णा सोबती ही कह रही है। क्या कह रही है? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। वह अपने बचपन की ओर ले जाने का बोल रही हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी नानी भी लगती हूँ, दादी भी लगती हूँ, बुआ भी लगती हूँ और मौसी भी लगती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। सयाना यानी समझदार। सयाना यानी क्या है? समझदार होता है। समझदार महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह। यानी इसलिए मैं पहले पैदा हुई थी, 100 वर्ष पहले पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। कैसे कपड़े पहनती रही हूँ? रंग बिरंगे। यानी बचपन की बात कर रही है कि बचपन में अब तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए हैं। कृष्णा सोबती अब तो बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद में अपने बचपन की यादें जो है ना ताज़ा कर रहे हैं। यानी यादें बता रहे हैं कि अपने बचपन के बारे में बताए। तो वो बता रहे हैं कि पहले मैं यानी जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मैं अपने आप को समझदार महसूस करती गई और मेरे कपड़े पहनने में भी फ़र्क आया। यानी कपड़े पहनने में भी काफ़ी बदलाव आया। पहले मैं कपड़े पहनती थी। कैसे पहनती थी? वह नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। कैसे कलर के कपड़े पहनती थी? नीले कलर का, जामुनी कलर का, ग्रे कलर का, काला कलर का और चॉकलेटी। चॉकलेटी यानी भूरा कलर। क्या होता है? भूरा। चॉकलेटी यानी भूरा। अब मैंने कुछ ऐसा करता है कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं। कैसे? सफ़ेद पहनूं। यानी वो बूढ़ी हो गई थी, उसकी जो हस्बैंड थे वो गुजर गए। तो अब वो उसको मन नहीं होता था रंग बिरंगे कपड़े पहनने का। वह सफ़ेद कपड़े पहनना चाहती थी। गहरे नहीं, हल्के रंग के। यानी पहले गहरे के कलर के कपड़े पहनते थे, अब हल्के रंग के कपड़े पहनती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। यानी दशकों यानी सालों में, पिछले कई सालों में। दशकों यानी साल कह सकते हैं अपन। यानी कई तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। कहाँ से? क्या? पहले फ्रॉक पहनी। छोटे बचपन में सब छोटी छोटी लड़कियां होती है ना तो वो फ्रॉक पहनती है। तो उस फ्रॉक यानी क्या होता है? लड़कियों का एक पहनने का वस्त्र होता है जो घेरदार झबला बोलते हैं उसको। घेरदार झबला बोलते हैं।
घेरदार जबला, फिर निक्कर, फिर वॉकर, स्कर्ट। स्कर्ट भी घेरदार घाघरे की तरह होता है, लड़कियों के पहनने का पहनावा होता है। आपने देखा होगा बचपन में लड़कियां पहनती है ना छोटे छोटे, लड़कियों ने, आपने भी जो लड़कियां हैं उन्होंने पहने होंगे, देखे होंगे, आपने भी अपने घर में अपनी बहन वगैरह को देखा होगा। लड़कियों ने भी खुद भी पहने होंगे बचपन में फ्रॉक वगैरह छोटे छोटे, वैसे वो कपड़े पहनती थी। गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती थी, यानी बचपन में ऐसे कपड़े वो पहनती थी। यानी अपने पहनावा के बारे में बता रही कि मैं पहले बचपन में इस तरह के कपड़े को पहनती थी। अब वो आगे कह रही कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं, यानी मुझे बचपन के फ्रॉक, यानी बचपन में जो मैं फ्रॉक पहनती थी वो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, यानी हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक था। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, यानी उनके पास में कैसे कैसे फ्रॉक थे उनके बारे में वह बता रही है। नीचे गुलाबी रंग की उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। पहले क्या करते थे, पहले जब लड़कियां होती थी ना वो सिर में रिबन डालती थी, अब तो रबर डालते हैं, पहले रिबन डालती थी। स्कूल वगैरह जाते थे ना तो रिबन डालते थे स्कूल में, और जेब होता था ऊपर, फ्रॉक के ऊपर जेब होता था तो उसमें रुमाल डालते थे। तो वो अपनी यादें ताज़ा कर रही कि मैं भी बचपन में थी तो इस तरह के कपड़े पहनती थी। अब तो वो बूढ़ी हो चुकी है, अब वो बूढ़ी होने के बाद में अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही है। अब उनको ये मन नहीं करता है सारे रंग बिरंगे कपड़े पहनने का वगैरह का, अब वो सफ़ेद कपड़े यानी हल्के रंग के कपड़े पहनना चाहती है। लेमन कलर यानी नींबू कलर का, लेमन कलर यानी नींबू कलर का, नींबू कलर होता है, ऐसे नींबू कलर होता है उसको लेमन कलर बोलते हैं। बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे पर टर्की थी, यानी गर्म एक मतलब जैसे सर्दियों में पहनने का होता है गर्म फ्रॉक होता है, और उसके नीचे एक पाजामे की तरह टर्की यानी पाजामे की तरह पहनने का होता है, एक पहनावा होता है। ये लड़कियों के पहनावा के बारे में बता रही कि इस तरह का मैं पहनावा पहनती थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। वो क्या बोल रही है कि 2 ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक भी एक ढीला ढाला पोशाक होता है, जो ढीला ढीला होता है पोशाक, उसको ट्यूनिक बोला गया है, यानी ढीला पोशाक। ट्यूनिक यानी ढीला पोशाक, ठीक है। एक चॉकलेट रंग का, चॉकलेट यानी भूरा रंग, चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी का प्याजी, यानी दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, इतना वह पहनती थी। ये चैप्टर किसके बारे में बताया गया? कृष्णा सोबती, यानी मैंने आपको बताया कृष्णा सोबती के बारे में ये चैप्टर दे रखा है। कृष्णा सोबती एक लेखिका है और उनका वो अपने मतलब अब तो वो बूढ़ी हो चुकी है, तो वो अपनी जो बूढ़ी होने के बाद में अपने बचपन की यादें जो ताज़ा कर रही है, तो इस लेसन का नाम भी बचपन है, यानी अपने बचपन के बारे में बता रही कि वो बचपन में कैसी थी, वो कैसे कपड़े पहनती थी। पहले तो उनको वो मतलब अपने आप को जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो अपने आप को समझदार महसूस करने लगी। अब वह पहनने ओढ़ने के बारे में बदलाव के बारे में उसने बताया है कि शताब्दी यानी 100 वर्षों से पहले, यानी पहले मैं जब ऐसे बचपन में थी तो मैं कैसे कपड़े पहनती थी, मैं फ्रॉक पहनती थी, स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी, ये सब कुछ पहनती थी, और वो भी सारे गहरे कलर के कपड़े पहनती थी। अब वो जैसे बूढ़ी हो गई तब उसको ना गहरे कलर का शौक नहीं है कपड़े पहनने का, कैसे हल्के रंग के कपड़े पहनती, कैसे उनको सफ़ेद कपड़े पहनने का ही मन करता है, क्योंकि बूढ़ी होती गई और उसके फिर उनके पति की डेथ हो गई तो उसके बाद में उनका मन नहीं करता है पहनने का। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम उसके आगे के मैं आपको शब्दार्थ करवाऊंगी, वो शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने हैं। ठीक है, पहले जो मैंने फर्स्ट लेसन आपको जो पढ़ाया था वह चिड़िया, जो अगर जिन्होंने इस लेसन को एक बार नहीं पढ़ा हो तो उस लेसन को पढ़ लेना, उनके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हो, शब्दार्थ नहीं किए हो तो अगले वीडियो में देख कर जरूर कर लेना। और आपको हिंदी की नोटबुक बनानी है, 1 लाइन की नोटबुक बनानी है, आपको सारा जो वर्क है वो पेन से करना है, पेन से करके सुंदर अक्षरों में जमा जमा के आपको इस वर्क को करना है। ठीक है, और जो शब्दार्थ मैं आपको दूंगी वह शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखने
हैं। और इस लेसन को जितना मैंने आज लेसन मैंने आपको आधा चैप्टर पढ़ाया है, इसके आधा वाला जो भाग होगा वो हम कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पर जितना मैंने आज पढ़ा है वो पढ़ना, क्यों एक बार पढ़ना आप और समझना। यानी ये किसके बारे में बताया गया? बचपन के बारे में, यानी बचपन की यादें। कृष्णा सोबती अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही है। और एक कृष्णा सोबती बहुत अच्छी लेखिका है। वह स्मरण जो बोलते हैं, यादें, वो अपनी यादों के बारे में बता रही है। ठीक है, थैंक यू।